हेलो वेलकम बैक स्टूडेंट्स, सबका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, क्लास 8 के विद्यार्थियों के लिए उनके बोर्ड एग्जाम के लिए जो जैक ने मॉडल सेट जारी किया है उसका विज्ञान विषय हम लोग आज स्टडी करेंगे। उसके सभी प्रश्नों का आंसर हम लोग देखेंगे। यहाँ प्रत्येक प्रश्न जो है सो 2.5 अंकों की है और कुल पूर्णांक जो है वो 50 की है, यानी फुल मार्क्स जो है वो 50 के। तो चलिए हम लोग साइंस विषय क्लास 8 के विद्यार्थियों के लिए उनके जैक द्वारा जारी किए गए मॉडल सेट से चलिए प्रश्नों का हल हम लोग करते हैं। कोशिका में गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? यस, कोशिका में गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? आपके ऑप्शन हैं केंद्रक, कोशिका, तारकाकय, तारककाय, कवक। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, जो केंद्रक, यानी कोशिका में गुणसूत्र जो है वो केंद्रक में पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है? जो ऑप्शन दिया हुआ है, इन ऑप्शंस में से किसको पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1 नंबर, जस्ता। जस्ता जो है इसको पीट करके पतली चादर बनाया जा सकता है, जबकि गंधक, फास्फोरस, ऑक्सीजन ये सब पीटने लायक नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। आपके क्लास के बहुत सारे वीडियोस हैं, इंग्लिश के हैं, आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है, यानी ईस्ट का प्रयोग जो होता है वो किस चीज़ के उत्पादन में होता है? चलिए, मैं इसके पहले भी बताया था कि ईस्ट जो है वो अल्कोहल बनाने के यूज़ में आता है। अल्कोहल मतलब शराब, ठीक है, वो, और उसके साथ साथ अल्कोहल के जितने भी घटक हैं उसको बनाने के लिए ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं? जल, वायु, मिट्टी या इनमें से सभी? ठीक है, तो सूक्ष्म जीव सभी में पाए जाते हैं, जल में, वायु में, मिट्टी में। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को कहते हैं, क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को क्या कहते हैं? तो उसे विद्युत धारा कहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन के प्रभाव से ही विद्युत धारा प्रवाहित होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा आहार किशोरों के लिए सर्वोचित है? किशोर मतलब बच्चे, मीन्स जो एडल्सेंट्स होते हैं, जो युवा वर्ग होते हैं, उनके लिए सर्वोचित है, सबसे अच्छा है। तो देखिए, सबसे अच्छा जो है दाल, रोटी, सब्जियां, ये जो है सो किशोरों के लिए सर्वश्रेष्ठ भोजन हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो उसे दाब कहते हैं, दाब कहते हैं उसे। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। एलपीजी का जलना एक उदाहरण है किसका? ये जो ऑप्शंस दिए हैं इनमें से आपको बताना। एलपीजी का जलना यह एक उदाहरण है किसका है? तीव्र दहन का, मतलब बहुत जल्दी से उसमें आग पकड़ जाती है, जो एलपीजी का जलने का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रिका का संख्या होती है कितने? एक युग्मनज में जो पाए जाने वाला केंद्रिका है उसकी संख्या कितनी होती है? तो चलिए इसका आंसर हम लोग रखते हैं, ये 2 होती है, उसकी केंद्रक की संख्या 2 होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी, यानी जो अपनी आंखों से देखते हैं वो न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए किसी वस्तु को देखने के लिए? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, यानी किसी वस्तु को आप देखते हैं बहुत नज़दीक से नहीं देखें, 25 सेंटीमीटर की दूरी से देखें तो सर्वश्रेष्ठ अच्छा माना जाता है। खरीफ फसल के उदाहरण है कौन सा? खरीफ फसल के उदाहरण हैं, तो गेहूं जो है वो खरीफ फसल के उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पृथ्वी के निकटतम कौन तारा है? पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? इसका आंसर आपको देने हैं
जो है सो सूर्य। सूर्य जो है वो पृथ्वी के सबसे नज़दीक निकटतम तारा है सूर्य। सूर्य, यस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा ग्रह नहीं है? कौन सा ग्रह नहीं है ये आंसर बताना है। बुध ग्रह है, मंगल ग्रह, शनि ग्रह है, लेकिन सीरियस जो है ग्रह नहीं है, एक तारा है। ठीक है, चलिए। घर्षण को बढ़ाया जा सकता है किसके द्वारा? घर्षण को बढ़ाया जा सकता है किसके द्वारा? तो आपको आंसर देना है इसमें। शक्ति के द्वारा, चिकना सतह, रुखड़ा या ऑयल। घर्षण को जो है सो वो बढ़ाया जा सकता है किसके द्वारा? तेल के द्वारा घर्षण को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तेल लगा देने से घर्षण कम हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक रेशे हैं? प्राकृतिक रेशे, ठीक है, ऊन, रेयन, नायलॉन, पॉलीथीन। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऊन। ऊन जो है प्राकृतिक रेशे हैं। बाकी ये सब द्वारा ये सब जो रेशे हैं ये मानव निर्मित रेशे हैं। अप्रिय ध्वनि को कहते हैं क्या? अप्रिय ध्वनि को कहते हैं क्या? शोर कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता है? किसे घर्षण द्वारा आवेशित करके आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऊनी वस्त्र को। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, तो आगे बढ़ते हैं। हवा का मुख्य प्रदूषक गैस कौन है? हवा का मुख्य प्रदूषक गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी 1 नंबर आपका सही है।